हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अहमद दुबई ब्लॉग्स। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ दुबई में जॉब के बारे में, सिविल इंजीनियर के। मेरे साथ में एहतसाम भाई। और एहतसाम भाई कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आप का कहाँ से हो एहतसाम भाई? यूपी गोरखपुर से मैं। गोरखपुर से। अभी बात करते हैं सिविल इंजीनियर के बारे में। भाई हैं सिविल इंजीनियर, गोरखपुर से आए हैं। दुबई आप कब आए थे एहतसाम भाई? दुबई आए मेरे को हो गए अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ। 2 मंथ हो गया। हाँ जी। कितना दिन में आपको जॉब मिला? जॉब के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा मुझे फ़िलहाल यहाँ पे। वैसे जॉब मुझे मेरे वीज़ा ख़त्म होने से तकरीबन 5 दिन पहले मेरे को जॉब मिला। 5 दिन पहले जॉब मिला? हाँ तो जी। कंपनी बोला नहीं कि मतलब वीज़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा? नहीं, कंपनी की ऐसा कोई डिमांड नहीं था। उसने मेरा इंटरव्यू लिया और मेरा वीज़ा वगैरह देखा, अच्छा। तो मुझे सेलेक्ट कर लिया उन लोगों ने। तो फिर वीज़ा लगा दिया? तुरंत उन्होंने वीज़ा प्रोसेस लगा दिया, तुरंत मेरे को वीज़ा मिल गया। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़ाई किए हो? मैं बीटेक किया हूँ गोरखपुर से। सिविल हाँ इंजीनियरिंग जी, का। बीटेक वहाँ आप इंडिया में गोरखपुर। फिर आप जॉब किए हैं? हाँ, इंडिया में मैंने जॉब भी किया है। कितना साल किए हैं आप? 2.5-3 साल लगभग मैंने जॉब किया है। कुछ अच्छा। अपना भी काम किया, अच्छा। और उसके बाद कुछ थोड़ा सा नहीं समझ में आया तो फिर सोचा चलते हैं लगा। उसके बाद फिर दुबई मूव किए हैं ना? हाँ जी, दुबई फिर आए। दुबई में तो आप विजिट वीज़ा पे आए, 2 मंथ का है ना? हाँ, दुबई 2 मंथ के लिए हम लोगों ने, मतलब मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड भी आया था। 2 अच्छा। लोग हम लोग आए थे। तो आप सबसे मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन दिए, जो भी अगर आप इंडिया से अगर आप वीडियो देख रहे हैं, सिविल इंजीनियर जो भाई जो देख रहे हैं वीडियो, तो सिविल इंजीनियर को दुबई में कैसे जॉब अप्लाई करना है और कैसे यहाँ पे जॉब? स्ट्रगल तो खैर हर जगह है, इंडिया में हाँ, भी वो तो है, है। यहाँ पे भी है। और ख़ास करके तब जब आप गोरखपुर जैसे, मतलब बहुत अच्छा एजुकेशन जहाँ पे नहीं है, वहाँ से अगर आप पढ़ के निकलते हैं तो स्ट्रगल आपको इंडिया में भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा। इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी बदलती जा रही हैं इंडिया में। हाँ। और वो टैलेंट नहीं आ रहा है हमारे यूपी साइड से, वो टैलेंट निकल के नहीं आ पा रहा है। जो चीज़ें हम लोगों को चाहिए, जो हमारे मतलब इंडिया में जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जिस कंपनी को अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो चीज़ें नहीं मिल पा रही जिस हैं, कंपनी को जो नीड हो वो क्योंकि नहीं मिल पा हमारे रहा उनको। यूपी साइड में एजुकेशन थोड़ा सा पीछे है। हाँ, यूपी मतलब बिहार में थोड़ा सा एजुकेशन अगर मैं हल्का सा दुबई है। से कंपेयर करूँ, दुबई में मैक्सिमम सिविल इंजीनियर्स हों या जो भी सेक्टर में आप जाइए, केरला वाले हैं, साउथ इंडियन है, मैक्सिमम इंडियन है। क्योंकि उनके एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, वो कहीं पे भी कॉन्फिडेंस है उनके पास, वो कहीं पे भी इजीली बात कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को कन्वे कर सकते हैं। हमारे यूपी में बेसिकली अगर आप पूर्वांचल साइड में जाइएगा तो वो आप कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमी है। हम अपने अंदर के हेजिटेशन को ख़त्म नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से थोड़ा सा जॉब में हम पीछे चलते चले जा रहे हैं, और वो चीज़ ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अच्छा, सिविल इंजीनियर में अगर यहाँ पे जॉब करना है तो इंग्लिश भी रिक्वायर्ड है? मस्ट है। इंग्लिश रिक्वायर्ड नहीं है, इंग्लिश मस्ट है। अच्छा। इंग्लिश आप समझ लीजिए कि एकदम बेसिक स्टेज है। अगर आपको कहीं पे भी आगे बढ़ना है हाँ। तो आपको अपने आप को कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश एकदम आनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश लाजिम इंग्लिश है। नहीं आती है तो आप स्ट्रगल करते रह जाओगे, और आप अपनी बात कह ही नहीं पाओगे जब, तो अगला आपको समझ ही नहीं पाएगा। इंजीनियर में जो जॉब होता है ना, वो ज़्यादातर और इंग्लिश में ही बोलना पड़ता है। ऑब्वियसली अगर आप इंजीनियर हो तो आपसे कंपनी ये एक्सपेक्ट तो नहीं करती है कि आपको इंग्लिश नहीं आती होगी। हाँ। तो आप ये मत समझना कि आपको हिंदी आती है और आप चल जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए कि दुबई में जो होता है ना, यहाँ पे इंचार्ज वगैरह ज़्यादातर फॉरेनर भी लोग होते हैं यहाँ पे। अगर आप इंडिया के इंजीनियर से और बाहर के इंजीनियर से उसी सेम पोजीशन पे, इंडिया के आदमी कम सैलरी लेते हैं, और इजिप्शियन होते हैं वो, मतलब और किसी गल्फ़ कंट्री के होते हैं, उनको ज़्यादा सैलरी मिलती है। हाँ। क्योंकि उनका एजुकेशन स्ट्रॉन्ग होता है, वो नॉलेज ज़्यादा अच्छा जानते हैं, वो कम्युनिकेशन जानते हैं। हमारे इंडिया में ये चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी सी पीछे होती जा रही है। जैसे सिविल इंजीनियर का बेसिक सैलरी यहाँ पे क्या होता है दुबई में? अगर आप एज अ फ्रेशर आते हो तो कुछ ऐसा मतलब है नहीं कि आपको कितना मिल जाएगा, लेकिन बेसिक सैलरी 3,200 बेसिक सैलरी है ये। इसमें मतलब कंपनी कुछ भी प्रोवाइड नहीं हाँ, करेगा? इसमें आपको कंपनी बहुत अच्छी, अगर कंपनी है और आप बहुत टैलेंटेड हो और बहुत अच्छा काम करके आप इंडिया से अगर आए हो, तो आपको कंपनी जो है एकोमोडेशन भी दे सकती है, ट्रांसपोर्टेशन भी दे सकती है, और सैलरी भी देती है। तो वो आपका एक प्लस पॉइंट है अगर आपको बहुत अच्छा नॉलेज है अपने फील्ड में तो। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछते हैं, हाँ अगर जी। आपको दिक्कत नहीं हो, हाँ। आपको कितना लगाया आपको सैलरी? हाँ, अभी तो फ़िलहाल मेरी सैलरी है 3,000 विथ एकोमोडेशन। ड्यूटी कितना घंटा आपका? 8 आवर्स। 8 आवर्स आवर्स की की बहुत ड्यूटी अच्छा है माशाल्लाह। मैं इंजीनियर्स को, जो भी सिविल इंजीनियर्स हैं, हाँ। उनको मैं ये एकदम क्लियर बताना चाहता हूँ कि वो ये सोच के नहीं आएंगे कि यहाँ बहुत आराम की जॉब है,
क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत ज़ोर से होती है भाई। हाँ। सबसे पहला स्ट्रगल, अगर आप आते हो, कोई आपका यहाँ जानने वाला नहीं है, कोई आपके पहचान का नहीं है और आप ऐसे ही चले आते हो, तो सबसे पहला आपको स्टेज यही फेस करना है कि आपको धूप में निकल के पैदल वॉकिंग डिस्टेंस पे ऑफिसेज में आपको घूमना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। और यहाँ कोई नहीं है जो आपको हेल्प करे कि मैं आपको यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ, मैं आपको वहाँ ड्रॉप कर देता हूँ, कोई भी नहीं है। ना यहाँ आपका अपना भाई, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो आपको अपना टाइम दे पाए। सब कोई यहाँ जॉब करते हैं, सब कोई अपने प्रोफेशन में है। तो आप ये सोच के आना कि भाई इंडिया का धूप और यहाँ का धूप बहुत डिफरेंस है। वो यहाँ तो बदन जला जाता है। यहाँ आपको 1 किलोमीटर चलना होगा, 1 किलोमीटर के बाद आपकी हालत ख़राब हो जानी है। आपको कहीं ना कहीं अंदर मॉल में घुस के पानी पीना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा। और सबसे मतलब मैं जब आया था, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं जब इंडिया से यहाँ आया था तो मेरे को ना सिम मिला था। यहाँ मैं एयरपोर्ट में लैंड सिम करने नहीं के मिला बाद था? सिम मिला था। वो सिम अच्छा। आपकी किसी काम का नहीं है। आप कैलकुलेटेड मनी के साथ इंडिया से यहाँ आते हो और फिर जब आप अपना एक शेड्यूल बना के आते हो कि मुझे कहाँ कहाँ कितना कितना पैसे खर्च करना है, फिर यहाँ आने के बाद आपको पता चलता है कि भाई बिना आईडी के आपको सिम भी नहीं मिलने वाली नहीं है। देगा। हाँ। यहाँ आपको बिना आईडी के सिम भी नहीं मिलेगा। तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे मैं एक वीडियो वो भी अपलोड करूँगा कि दुबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे यूज़ होता है, कैसे कम बजट में आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो भाई का पूरा इन्फॉर्मेशन ले लिए, पूरा मैं आपको बता दिया कैसे यहाँ पर स्ट्रगल करना है। भाई भी पूरा बता दिए हैं। बट यहाँ पे जॉब मिल जाता है अगर यहाँ हाँ, पे 2 अगर आप महीना time स्ट्रगल दिया कर तो। सकते हो। हाँ। जो भी स्ट्रगल करने वाला इंसान है वो कहीं पे भी दुनिया में अच्छा, कामयाब है। इंजीनियर जॉब का यहाँ पे पीक टाइम कौन सा होता है? इंजीनियरिंग जॉब का अभी जैसे ये जो मंथ चल रहा है, हाँ। नवंबर दिसंबर, ये आप मान सकते हो कि अभी पीक टाइम है, क्योंकि यहाँ पे धूप अभी कम हो गया। धूप भी कम है, एटमॉस्फेयर यहाँ का काफ़ी अच्छा है, अभी आप देख ही रहे हो। हम्म। और अभी यहाँ पे आप एक ये भी समझ सकते हो कि टूरिज़्म बढ़ रहा है। हाँ। ये टाइम ऐसा होता है कि पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पे आते हैं। नवंबर, दिसंबर, हाँ। जनवरी, फरवरी, मार्च तक यहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा तो होता है। अगर कोई प्लानिंग करता भी है इधर आने का, तो ये टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। दिस बहुत अच्छा time इज़ द बेस्ट टाइम। आप आते हो, आराम से स्ट्रगल भी करते हो और कोई आपके जानने में अब तो खैर माशाल्लाह भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लोगों की हेल्प करने के लिए आगे आ गए हैं। इस वजह से कई सारी चीज़ें आपको घर बैठे पता चल जाती है। अगर आप सिविल इंजीनियर के जॉब यहाँ पे लेने के लिए आ रहे हैं तो मैं भाई का भी इंस्टाग्राम आईडी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी भाई से मैसेज करके पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और मेरे से भी जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा हम लोग मिलकर, कभी अगर आपको पूरा कुछ समझ में नहीं आएगा वीडियो में कमेंट भी करें, फिर नेक्स्ट में फिर वीडियो बनाएंगे उसके बारे में कि क्या नीड है, उसका क्या मतलब उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी मैं आपको दे सकता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो भी लोग नए देख रहे हैं वो चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों लोग में शेयर करें। चलिए ठीक है, फिर खुदा हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।